जय हिंद साथियों। आप लोग बतला दें कि उत्तर प्रदेश वाले जो बच्चे उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो यूपी वालों आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके लिए यूपी होम गार्ड का वैकेंसी बहुत बड़ी देखा जाए तो 41,424 वैकेंसी आई है। क्योंकि जो जो वैकेंसी आई है वो उत्तर प्रदेश वाले का, इसमें अदर स्टेट वाले भी नहीं भर सकते। तो आपके लिए एक बेस्ट मौका है जो उत्तर प्रदेश वाले के लिए, कि बहुत सारे जो बच्चों जो वर्षों से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑफर आप लोग का मिल रहा है। सोचिए, मोटा मोटी देखा जाए तो 41,424 वैकेंसी है आपके लिए। देखा जाए तो बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। कि देखिए, ये जो होते हैं जो उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश होम गार्ड की जो वैकेंसी हो वो 41,000 के आसपास में 41,424 वैकेंसी है। चलिए बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के जो होम गार्ड की जो वैकेंसी है उनकी सैलरी क्या रहेगी, सैलरी क्या रहती, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, संपूर्ण बात करेंगे। कैसी स्ट्रेटजी लगानी चाहिए कि जो मेरा सिलेक्शन है वहाँ कौन सी सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, कौन सी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो हमें कुछ छूट मिल सके, संपूर्ण बात करेंगे। चलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो के एकदम बारीकी से आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। देखिए, बात किया जाए, देखिए यूपी होम गार्ड के जो वैकेंसी है ये टोटल देखा जाए तो 41,424 पोस्ट आ गया है। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश वाले के लिए एक बेस्ट ऑफर भी है। और क्वालिफिकेशन की बात तो कोई खास नहीं है। जो क्वालिफिकेशन की बात की, मात्र 10th पास। देख, जे भी बच्चे 10th पास है वो उत्तर प्रदेश जो होम गार्ड की जो वैकेंसी है उसमें आराम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है, तो जो है ना 18 नवंबर से इनका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। कौन? यूपी होम गार्ड का। ठीक है, लास्ट डेट की बात किया जाए तो 17 दिसंबर तक इनका लास्ट अप्लाई होगा। तो आप लोग वेट नहीं करेंगे फॉर्म भरने में। ठीक है, आप लोग जितना जल्दी हो सके फॉर्म को आप भर लीजिए, क्योंकि इसमें सर्वर इशू भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म डालेंगे। जो यूपी होम गार्ड में है जो बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म डालेंगे। तो आप लोग मतलब आप लोग जल्दी से जल्दी ज्यादा कोशिश कीजिए कि जल्दी इसको फॉर्म भर देना, आप अपनी तैयारी में लग जाए। क्योंकि 2 से 3 महीना आपके पास मात्र आपके पास टाइम है। आपको 2 से 3 महीना में एक जॉब ले लेना है। देखिए, आपको ये जो यूपी होम गार्ड की बात कर रहे हैं, तो यूपी होम गार्ड में एक बात जो बतला दे आप लोगों को, कि आपको मतलब जिला में आपकी ड्यूटी लगेगी। हो सके आपकी थाना में लग जाए, मतलब आसपास की थाना में लग जाए, या हो सके आपको मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट में लग जाए, इसी आसपास में रहेंगे। अपना गांव से 10 किलो 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एवरेज में आपकी जो होती है जॉब लगे। सोचिए, अपना घर से अगर जॉब पे जाइएगा और शाम में फिर अपना घर लौटेगा, कितना अच्छा रहेगा। जो 30 से 35 हजार की सैलरी में अपना घर से जाइए और अपना जॉब करके अपना घर लौटेगा। हाँ, लेकिन इसमें जो वेतन भत्ता क्या रहेंगे, सैलरी आपको इन हैंड कितना मिलेगा, करेक्ट बात किया जाएगा। ठीक है, देखिए आपके पास जो फॉर्म जो भी चार्ज की बात है, जनरल वाले या ओबीसी चाहे ईडब्ल्यूएस को 400 रुपया, और SC ST को लिया जाकर देखा जाए तो 300 रुपया। देखिए, एज जो देखा गया है तो 18 से लेकर 30 साल तक एज लिखा है। ठीक है, लेकिन एक और कुछ बच्चों के छूट भी है, एज रिलैक्सेशन भी है। एज रिलैक्सेशन एक लिमिट की बात किया जाए, लिमिट 18 से लेके जो 30 साल है करे, इसमें जो बहुत सारे बच्चों को छूट दे दिया जाता है। जैसे में ओबीसी वाले हुए, ठीक है, तो 3 इयर्स की छूट। और SC ST वाले हैं तो ST ST वाले को 5 ईयर की छूट मिलती है, यानी 5 साल की छूट मिल जाती है। ठीक है, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑफर मतलब मिल जाता है, कि मतलब आपको तैयारी करने के लिए आप बेस्ट ऑफर मिल जाता है। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन एक और बात आप लोगों को बतला दें, जे भी बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे, कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले हो या ओबीसी वालों। आपको एक बात हमेशा याद रखना, चाहे ओबीसी वाले हो चाहे ईडब्ल्यूएस वाले के जो सर्टिफिकेट होते हैं, आपको सर्टिफिकेट कब से बनाना है, तो 1 अप्रैल 2025 से पहले, 1 अप्रैल 2025 से पहले, और 17 दिसंबर 2025 के पहले का होना चाहिए। ये दो डेट को आप हमेशा याद रखेंगे। इसके बीच में का आपका सर्टिफिकेट, चाहे ओबीसी सर्टिफिकेट हो चाहे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इस दोनों के बीच में, यानी
मतलब 1 अप्रैल से लेकर 17 दिसंबर के बीच में आपको या तो ओबीसी वाले हो या ईडब्ल्यूएस वालों के इसमें के बीच में का उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तभी आप ये फॉर्म को भर पाएंगे, ना तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसको अमान्य हो सकता है, ठीक है। इसमें कुछ छूट भी मिलते हैं, जैसे आपके पास मान लिया जाए जो एनसीसी बहुत सारे बच्चे किए होंगे, तो बहुत सारे बच्चों को जो फायदा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए जो यूपी जो जो होम गार्ड में, तो इसमें पहले एग्जाम नहीं होता था, कोई भी कहूँ भी देखा गया है कि जो यूपी होम गार्ड हो चाहे बिहार होम गार्ड हो, इसमें देखिए पहले एग्जाम नंबर पे डेट फिजिकल पे होता था। लेकिन देखिए इतना सारे बच्चे हैं, तो भाई वो इतना सारे बच्चे जो फॉर्म भरेंगे, तो भाई कोई ना कोई वजह होना चाहिए ना कि भाई मतलब इसको मतलब एग्जाम से मतलब बाहर निकलने का, ठीक है। इसमें मतलब एग्जाम भी रखा गया, एग्जाम में क्या नंबर का होगा, तो 100 नंबर के एग्जाम है, ठीक है। यूपी पुलिस हो चाहे जो यूपी होम गार्ड हो या बिहार होम गार्ड हो, अब सब में अब एग्जाम होने की ज्यादा संभावना है। लेकिन यूपी जो होम गार्ड है वो आपको एग्जाम लेगा, ठीक है, 100 नंबर के एग्जाम। और टोटल मार्क्स जो टोटल बात किया जाए वो जीके जीएस से रहेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं जो एग्जाम जो होगा ना, एग्जाम की बात किया जाए, जो यूपी होम गार्ड का जो एग्जाम होगा, जो यूपी होम गार्ड के जो एग्जाम होगा, उसमें एक बात और निश्चित कर दिया है कि जो एग्जाम जो होगा, जो सब्जेक्ट होंगे वो जीके होंगे, जीके के होंगे, और 100 प्रश्न रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 100 देखिए इसमें जो इनकी क्वालिफिकेशन तो 10th पास मांगी, ये काफी है जो यूपी होमगार्ड के लिए। लेकिन मेन वजह क्या होता है, जैसे बहुत सारे फॉर्म डालेंगे, मान लीजिए नहीं हो तो मान लीजिए अगर मान लीजिए 25-30 लाख 40 लाख के हो सकते हैं फॉर्म इसमें डाले जाएंगे। एक बार जो भी अगर बच्चा है, जैसे में अगर मान लीजिए जो जहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे हम लोग मुजफ्फरपुर से है, तो ये नहीं हो सकता है कि मतलब हम बेगूसराय चाहे पटना से फॉर्म डालेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट में आपको फॉर्म भरना होगा। जहाँ से है तो आपको अपना जिला में फॉर्म भर, क्योंकि आपको जिला भाई आपको जो उतना पैसा जो दिया जाएगा सैलरी, आपके अपने जिला में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब अपने जिला में खा पी सकते हैं, मतलब अपने जिले भर की मतलब उसको। हाँ, उसमें एक बात और भी क्या कि आपका मूल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जो आप उस डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। जिस डिस्ट्रिक्ट से बोलेंगे तो आप सिर्फ अपना ही डिस्ट्रिक्ट में भर सकते, कोई अदर डिस्ट्रिक्ट में नहीं भर सकते, ठीक है। ये इसमें साफ साफ लिखा गया, ठीक है। एक बात और जो मतलब जो एग्जाम जो ले रहे हैं, जो 100 नंबर का जो जीके के एग्जाम जो ले रहे हैं, इसमें मेन रीजन क्या है, मतलब जैसे उसमें बोला गया है कि मतलब इस 100 नंबर का जो एग्जाम होगा उसमें कम से कम 25 को जो होते हैं क्वेश्चन जो होंगे, जो 100 नंबर से उसमें मैक्सिमम 25 को क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। आपको कम से कम 25 को जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको जीके जीएस में सही होना चाहिए। अगर 25 को से ऊपर है तो बात अच्छी है, लेकिन 25 को से नीचे है तो आप उसमें मतलब जो होते हैं मतलब एग्जाम से आप बाहर हो सकते हैं, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाता है। इस सकते मतलब इसमें कैटेगरी रखा गया कम से कम आपको 25 से ऊपर आने, देखिए बहुत सारे बच्चे जाएंगे कट ऑफ इससे और आगे जाएगी। इसे देखा जाता है बोर्ड में कि कम से कम आपको 30% लाना है, 40% लाना है, 50% लाने हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम में देखा जाता है। जैसे बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड में कम से कम 30% लाना होगा। सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड में देखा जाए तो 33% लाना पड़ता है। लेकिन इसमें कैटेगरी क्या है, जो 100 नंबर के एग्जाम होगा, जो यूपी होम गार्ड के जो 100 नंबर के उसमें कम से कम आपका 25 को मतलब क्वेश्चन आपको सही होना है। इसी अगर इससे कम होते हैं तो आप एग्जाम से बाहर हो जाते, आपको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए इसमें कम से कम आपको 100 नंबर में आपको 25 को क्वेश्चन सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो सही को ना करेक्ट होना चाहिए, 25 को क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो 100 नंबर के क्वेश्चन वो जीके से रहेंगे, आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा आपको, इतना आपको क्वालिफाई मतलब इतना नंबर आपको आना चाहिए। जैसे मतलब अगर आप जैसे क्वालिफाई कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम क्वालिफाई, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग जो एग्जाम से भी बाहर हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे, बहुत सारे देंगे, बहुत सारे बच्चों को तैयारी नहीं होते तो बोल के छोड़ भाई नहीं जाते, दूसरा बार तैयारी कर। लेकिन आपके एक बेस्ट ऑफर है, क्योंकि आप एग्जाम दीजिए और आपके लिए एक बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि यूपी होमगार्ड आपका, आप सोचिए आपका अपना जिला में अगर मान लीजिए पोस्टिंग मिला जा, अपना घर से जाइए ड्यूटी कीजिए फिर रिटर्न आइए, ठीक है। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑफर देखा जाता है, ठीक है। मतलब सैलरी भी ठीक मोटा देखा जाए तो 30,000 के समथम में मतलब 30,000 के मतलब आसपास में आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है।
देखा ठीक है, तो आपको कंप्लीट इतना लाना पड़ेगा। एक और है, जैसे जैसे देखा जाए बहुत सारे बच्चों के सैलरी में डाउट होता है कि सर 600 रुपया जो 600 रुपया पर डे दिन का जो बोल रहे थे यार, वो किस हिसाब से, ठीक है। ठीक है, इनकी जो सैलरी की जो एक दिन की बात की है, जो एक डे की सैलरी की बात किया जाए तो 600 रुपया, एक डे की सैलरी की बात किया जाए तो 600 रुपया। लेकिन आपका 30 को ड्यूटी कीजिएगा तो ठीक है, 30 को ड्यूटी किया 600, आपको 57% अभी जो होते हैं, जो आती जब जो सरकारी भत्ता जो होते हैं वो 57% है। तो मोटा मोटी देखा जाए जो 600 का देखा जाए तो 57% अठी है, और देखा जाए तो ई, तो मोटा मोटी 342 रुपया ई ऐड हो जाएगा, और 600 ई देखा जाए। ठीक है, 600 देखे गए तो यहाँ देखिए 2 4 और 3 9, ठीक है, 942 रुपया आपका एक दिन का हो रहा है। ठीक है, अगर 942 रुपया आपका एक दिन का हो रहा है तो 30 से आप गुना कीजिए, 30 को ड्यूटी कीजिएगा, तो 30 से आप अगर गुना करते हैं तो यह देखिए, ठीक है, मात्र हम आपको 28,260 रुपया आपकी, मतलब जो अभी जो सैलरी हो रहा है, अभी जो जगह है 8 कमीशन अभी लागू नहीं, अभी 7 कमीशन जो देखे, सेवन जो पे कमीशन अभी जो देख रहे हैं 6 कमीशन, उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी हो सकती है जो 28,260 रुपया अभी आपकी पर मंथ की सैलरी होगी। ठीक है, लेकिन जैसे 8वां कमीशन जो लागू होगा, जो 8वां पे कमीशन जैसे जो आपको लागू होगा, आपकी सैलरी हो सकता है कि 28,000 से हो सकता है आपको मतलब चल जाए 40 पे चल जाए, हो सके 30 पे प्लस यानी 35 पे चल जाए। इस आधार से आपको देखा जाए, अभी के हिसाब से देखा जाए तो 30 के समथिंग के जगह 28,260 रुपया, तो हो सकता है आपको 30, हाँ इस जगह मतलब देखा गया कि आपको 30 के आसपास में आपकी सैलरी बन रही है। ठीक है, लेकिन अभी 7 कमीशन लागू है, जैसे 8वें के जो पे कमीशन लागू होगा उसमें आपकी सैलरी बढ़ भी सकती है, हो सकता है 2 गुना हो जाए। ठीक है, जैसे अभी देखा गया है कि कांस्टेबल की सैलरी 35,000 के आसपास में है। आपकी अगर सैलरी की देखा जाए तो 28 यानी मोटा मोटी 29,000 मान लीजिए, 28.5 मानिए, सॉरी 29,000, 28.5 मानिए। ठीक है, अभी जो देखिए बिहार पुलिस से कितना कम है, चाहे यूपी पुलिस, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल से कितना देखे, मतलब 6 से 7,000, अब उससे कम भी रहेंगे क्योंकि भाई आप होम गार्ड वाले। लेकिन हाँ बॉडी जो देखेगा ना, जो 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 बिहार पुलिस के बॉडी जन जो यूपी कांस्टेबल के जो बॉडी, उस तरह से ही जो होता है यूपी होमगार्ड के भी बॉडी रहेगी। बस यहाँ जो बायो में जो लगा है उसमें लिखा जाता है होमगार्ड लिखा रहता है, जो इसका लोगो लगा रहता है। इससे पहले के बॉडी देखा जाए तो सेम रहता है। ठीक, एक बात और आपको बतला दें, जैसे आप फॉर्म भरेगा तो सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा। OTR, जैसे OTR करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, OTR जो होते हैं ये होता है रजिस्ट्रेशन, वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसका मतलब होता है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको OTR करना होगा। OTR कर लेने से आपको आधार वेरिफिकेशन होता है, वो टेंशन नहीं लेना है, पहले OTR करना है, उसके बाद आपको फॉर्म भराएगा। तो इस तरह से आप फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात और बात करें, बहुत सारे बच्चों को हाइट लेके, चेस्ट लेके, रनिंग लेके कंफ्यूजन आता है, तो वो भी कंफ्यूजन को हम कैसे दूर करते हैं देखिए यार। अगर आप मेल हैं और या फीमेल हो, मेल वाले को हाइट कितना चाहिए थे 168 सेंटीमीटर, फीमेल वाले के 152 सेंटीमीटर। ठीक है, और मेल के जो चेस्ट होते हैं 89 नॉर्मल होना चाहिए, 79 नॉर्मल होना चाहिए, और 84 फुलाने पर आना चाहिए। ठीक है, और महिला की वजन कम से कम 40 kg होनी चाहिए। ठीक है, 4.8 किलोमीटर जो आपको 28 मिनट में मानना पड़ा, किसके लिए, तो मेल के लिए। मेल जो है जो 4.8 किलोमीटर मात्र 28 मिनट में आपको मानना पड़ा। फीमेल के लिए देखा जाए तो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा रनिंग। ठीक है, पहला जो आपको बतला दे, पहले किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आपको बहुत सारे NCC सर्टिफिकेट बनाए होंगे, बहुत सारे बच्चों के देखे होंगे एनसीसी सर्टिफिकेट जो होते हैं। आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर मिला जाएगा, अगर B सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर मिलेंगे, और A सर्टिफिकेट है तो आपको 1 नंबर। और बहुत सारे बच्चों के देखे होंगे जो सरकारी स्कूल में 6ठा 7वां तक पढ़ते होंगे, उसमें एक और सर्टिफिकेट बना होगा जो स्काउट गाइड करके आपको सर्टिफिकेट बनाया गया, उसमें भी अगर आप रहिएगा तो 1 नंबर स्काउट गाइड जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस अगर 4 चक्का का, अगर मतलब 4 चक्का का अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस से भी आपको 1 नंबर ऐड दिया जाएगा, मतलब 1 नंबर, यानी 100 नंबर के एग्जाम होगा, जितना नंबर लाइएगा सेम 100 नंबर के जो एग्जाम होगा से, अब प्लस में जो सर्टिफिकेट जो नंबर है 4 नंबर ये ऐड होके
104 पे आपका, ठीक है, इस आधार पे उसके बाद फिजिकल के नंबर आपको जुटेंगे, मतलब इस नंबर ओवरऑल जोड़ा जाएगा, मतलब जो 100 नंबर के एग्जाम हुआ से जो सर्टिफिकेट जे आपके पास सर्टिफिकेट उसका नंबर भी आपको ऐड होगा। तो इस तरह से आपका इस आधार पे आपका जो सिलेक्शन के जो प्रोसेस होंगे इस आधार पर आपको जाना जाएंगे कि आपके, ठीक है। इस एग्जाम में तो देखा जाए तो मतलब ज्यादा कंपटीशन भी नहीं रहेंगे, लेकिन तैयो बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे। आपको तैयारी यूपी वालों अब चौकन्ना हो जाए, क्योंकि आपको 3 से 4 महीना में आपको एक बेस्ट जॉब मिलने की चांस है। तो आप लोग अच्छी से तैयारी करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।